नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है आपका रेस यानी दौड़ है, क्योंकि मैंने बहुत सारा चैप्टर को ख़त्म कर दिया ना। तो अब यहाँ पे जो है कि दौड़ में आ गए, तो आपका भी तो एक रनिंग हो गया होगा ना, थोड़ा सा बहुत अच्छा रनिंग हो गया होगा। तो क्लास स्टार्ट करता हूँ एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से ज़िंदगी कब मिलती है मेरे दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक हो जाए, है ना। तो रेस का कुछ बेसिक फार्मूलाज आता है जो कि आपको माइंड में सेट रखना। हालांकि समय दूरी हम तो बता दिए, समय कार्य सब तो पढ़ा दिए, तो उसमें भी बताया था, यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो दूरी यानी डिस्टेंस बराबर होता है समय यानी टाइम इंटू चाल, चाल यानी स्पीड। तो दूरी बराबर होता है चाल समय गुना चाल या फिर चाल गुना समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी इसी को करके रखे तिग्रमबाजी की है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आपको आपका जो है ना मेन पॉइंट ये है, इसी से सारा ये जो नीचे वाला 2 पॉइंट देख रहे हैं निकल गया है, ठीक है। और थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहे और हमें किलोमीटर में लाना है तो 18/5 है ना। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे और उसको मीटर में लाना है ना तो 5/18। इतना सा थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं, आप जो कि छक्का छोड़ा दीजिएगा, क्योंकि आप खुद एक रेस बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नमाला जो है कि 25A, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न और समझिएगा। कहता है कि एक है ना 100 मीटर दौड़ में 100 मीटर का दौड़ हो रहा है, ठीक है। कहता है ए से दूरी को 36 सेकेंड में तथा बी 45 सेकेंड में तय करता है। कहता है ए जो है ना, ए से दूरी हुआ है तो एक 36 सेकेंड में, अब बी जो है कि 45 सेकेंड में तय करता है। चलिए यहाँ पे आपका दोनों का जो है ना दूरियाँ दिया गया, दूरियाँ यहाँ पे स्पीड डिनोट करता है, क्लियर है। तो एक ए है एक बी है, समझिएगा भाई। तो एक 36 है, ये आपका 45 है। आपसे क्या बोला, को कहता है इस दौर में ए बी को कितने मीटर से हराता है। भाई बी को कितने मीटर से हराता है, तो जाहिर सी बात है जो पहले पहुंचेगा, ये जो आपका स्पीड दिया गया, तो पहले पहुंचा ए 36 सेकंड में पहुंचे, इसको पहुंचने में 45 सेकंड लगा, तो भाई ये ना पहले पहुंचा है। तो क्या बोला, ए बी को कितने मीटर से हराता है, तो बी को कितने मीटर से हराएगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिएगा, तो ये पता चलेगा 9 मीटर का फासला है। ए पहुंच गया 9 मीटर पहले, आइए पहुंचने में इसको 9 मीटर अधिक लगा, यहाँ तक अगर पहुंचना ये चाहे भी तो लगा। तो यहाँ पे 9 मीटर का दोनों के बीच का फासला है, समझने का प्रयास कीजिए। एक प्रश्न अच्छा समझ गया, आपका जग के काम बन जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ 36 और 45 में से जो ना आपका छोटा वैल्यू होगा वो ही आपका जीतेगा, ठीक है, क्योंकि वो समय कम लिया है ना। तो 36 सेकंड में पहुंचा, बी 45 सेकंड में 45 सेकंड में उस स्थान को पहुंचा। आपसे भी बोला कि बी को कितने मीटर से हराता है, बी को पूछा कितना मीटर का हराता है। अच्छा भाई, 100 मीटर का दौड़ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 100 मीटर का दौड़ है तो पूरा फुल्ली बाय फुल्ली कौन, ए दौड़ गया है, 100 में 100 पहले भी पहुँच गया है ना, तो ये दौड़ गया। ध्यान में रखना, जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगी, ये ध्यान में रखना, माइंड में सेट करना। जो जीत गया वो पूरा दूरी तय करेगा, और जो भाई आपका हार गया वो क्या पता रास्ते में लुढ़क जाए, छोड़ दे, पूरा दूरी तय करे भी ना भी करे, क्लियर। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और माइंड में सेट कीजिए, है ना। अच्छा, जो हारेगा उसी से तुलना करेंगे, क्योंकि जो भाई समझिए आप, जो जीत गया उसको क्या लेनी देनी पीछे क्या है नहीं, कितना और दौड़ना है नहीं दौड़ना, लेनी देनी किसको है, जो भाई हार रहा है ना, जो पिछवाड़ी में, अरे भाई इतना दूर और तय करेंगे तब इसके बराबर पहुंचेंगे, ये है ना। तो ये माइंड में सेट कर लेना है। तो जो हार रहा है यहाँ पे उसी से तुलना करना है। टोटल 100 मीटर की दूरी है ना, जीत तो गया ए, और ये पे आपका 45 सेकेंड बी को लग रहा है वहाँ पहुँचने में, तो 45 से तुलना करना है, तुलना का मतलब भाग देना है। तो 100 का तुलना 45 से कर दिए, और जैसे ये 100 का तुलना 45 से कर दिए ना, तो ये पहुँच निकाले जाएगा 1 सेकेंड में कितना दूरी ये तय, बी जो दौड़ रहा है वो कितना दूरी दौड़ रहा है, ये आपको जो है कि पता चल जाएगा, क्लियर है। तो हमें तो 1 सेकेंड तो चाहिए नहीं, हमें तो 1 सेकेंड नहीं चाहिए ना, ये भाई 45 पे 45 ले, हमें तो 1 सेकेंड चाहिए नहीं, हमें चाहिए 9 सेकेंड। ये दोनों के बीच का जो अंतर है तो 9 सेकेंड का है, तो 9 सेकेंड का जो कि आपका फासला है। तो 9 से जैसे मल्टीपल किए, अब ये आपका आ जाएगा 9 सेकेंड में जो कि कितना मीटर की दूरी होगा, कितना दूरी और तय करना जो कि पहुँचेंगे वहाँ तक, ये आ जाएगा, क्लियर है। तब कटेगा 5 से 5 नंबर 9 से कटा है, 9 का 9, 9 5 45, 5 से कटेगा 20, यानी कि 20 मीटर का जो कि फासला है। 9 सेकेंड में वो 20 मीटर जो कि
तय करेगा तब यहाँ पे ए के पास पहुँच जाएंगे। क्लियर है, तो आपका 20 मीटर राइट आंसर है। तो बोला बी को कितने मीटर से हराता है भाई, तो 20 मीटर से हराता है, 20 मीटर से ए हरा दिया किसको, बी को। फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि आगे भी प्रश्न आएंगे, बोला तुलना करना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, समझिएगा। 100 मीटर तय करना है, जो हारेगा उसको नीचे लिख देना है और जो अंतर हुआ उससे गुणा कर देना है, बस कुछ करना नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता ए एक जो है कि 200 मीटर की दौड़ में जो है कि बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। कहता ए कितनी देर में यह दौड़ जो है कि पूरी करता है, समझिएगा, या तुलना करके बना लीजिए डायरेक्ट। ये टोटल 200 मीटर दूरी है, ठीक है, और या बी के लिए 35 मीटर, तो दूरी का तुलना दूरी से, समझिए भाई, दूरी का तुलना दूरी से यानी कि भाग है, तुलना का मतलब था भाग देना, दूरी का तुलना दूरी से कर दे। हमें निकालना टाइम, देखिए टाइम आपका 7 सेकंड दिया गया है ना, 7 सेकंड, तो 7 से मल्टीपल, जैसे 7 से मल्टीपल करेगा तो बी का समय निकलेगा। हमें ए का चाहिए, पहले ए है और आपका बी है, 7 से मल्टीपल के तो 7 सेकंड आगे हो जाएगा, बी का निकलेगा। क्लियर, तो हमें ए ही चाहिए, तो 7 यहाँ पे घटा दीजिए, कहानी खत्म। इतना सा कीजिए, आपका कहानी खत्म हो गया। क्लियर, आप देखिए हल कीजिए, 7 5 35, 5 से करा 5 चौके 20, यानी हो गया 40, 40 से 7 गया बता 33, तो 33 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, तो ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है, ये करेगा 33 सेकंड में। बोलिए दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए और इसको भी समझिएगा। देखिए आपका प्रश्न नंबर आ गया 3 प्रश्न नंबर। ठीक है, तो कहता है कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल कितनी, यहाँ पे चाल की बात कर दिया गया, ध्यान रखना, हमें यहाँ पे चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, चाल ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ पे ए है और बी है, ए और बी का स्पीड देखिए, ए दिया गया 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है, 800 मीटर, 8 ए की चाल दिया गया, स्पीड दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका स्पीड है ए का। ठीक है, अब बी का और मतलब बी की चाल कितनी, बी की चाल ज्ञात करना है, लेकिन आपका बी को 15 से कहता है, बी को जो कि 15 सेकंड से प्राप्त करता है, बी को 15 सेकंड से प्राप्त करता है। अगर समय बी का बात करें तो x + 15 हो जाएगा, ये आपका बी का हो गया टाइम हो गया, यानी कि समय हो गया। ध्यान रखना, बी का क्या हो गया, समय हो गया। हमें बी का चाल ज्ञात करना है, बी का क्या ज्ञात करना है भाई, चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय होता है। देखिए चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा आपको समय कर देना, बाकी कहानी खत्म हो जाएगा, दूरी बटा समय, ध्यान रखना। तो चाल निकालना है, तो चाल हमको दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ जाए, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा ए का है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करना है, ये किलोमीटर है और यहाँ पे आगे 800 मीटर, ये सब मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कीजिए। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तब पता चलेगा क्या होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए 5/18, ये हो गया चाल, ये हो गया चाल मीटर प्रति सेकंड, मीटर में हो गया। और बराबर यहाँ पे देखेगा 800 मीटर है, ठीक है, यह क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी हो गया 800, और समय की बात करें तो समय पता नहीं, टाइम हो गया टी, जूम कर लेते हैं, टाइम क्या हो गया भाई, टी हो गया, कहानी खत्म। बोलिए दिक्कत है, आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हल कीजिए, तो 8 से 8 कट गया, कोई दिक्कत, 5 से कट गया, 25 25 20 5 100, तो 20 हो गया, और 18 दूना 36, 360, यानी समय की बात करते हैं 360, रियल में समय आ गया 360, 360 लिखने दीजिए, 360 आगे जब हल किए तो इसको, तो रियल का समय की बात करें तो 360 आ गया। ये 360 किसके लिए आ गया, ए का समय आया, बी का समय निकालेंगे मानेंगे ना, तो ये 15 जुट जाएंगे, तो बी का समय की बात करें तो 60 और 15 जुटेगा 375 हो जाएगा। ठीक है, बी का समय कितना जाएगा, 375 हो जाएंगे। यहाँ तक दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हल कीजिए, हमें निकाला बी की चाल निकाले, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी देखिए कितना है, 800 मीटर की दौड़ हो रहा है तो 800 दूरी है, ध्यान में रखना, 800 मीटर की दौड़ है तो 800 आपका दूरी है, और दूरी बटे कितना था, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय लग रहा है बी को कितना भाई 375, समय ये नहीं पूछा, जो पूछे उससे गुना, हाँ 350। अब इसको फिर से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए, क्योंकि आंसर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18/5 से उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको कटान छटान कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम कटा है, तो यहाँ पे 5 से कटा देते हैं, 5 से 16 × 5 = 80, यानी 160 हो जाएगा,
5 से कटा दीजिए, 80 बार में जाए, 5 दूना 5, 5 तिया 15, 1 5 दूना 32 हो गया। इसको 5 से कटा दीजिएगा तो 5 7 35, 2 बचा, 2 5 5 25, क्लियर है। 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 5, ये कटेगा आपका जो है ना 12 हुआ ना, ये 3 से कटेगा, 3 6 का 18, और ये 3 से कटेगा, 3 6, 1 बचा, 3 5 15 यानी कि नीचे में 25 बचा, और 32 गुना 6 बटा 25 करना है, ठीक है। तो 32 6 के 32 6 का 6 दूना 12 करीब 2, 6 18 19, 192 बटा 25, क्लियर है। तो 25 25 7 175, 175 और बचेगा आपका 17, ठीक है, 17 बटे 25 ये बच गया, यानी 7.17/25 आपका जो कि राइट यानी कि करेक्ट आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर जो कि 15 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इससे जो है कि 3 मिनट 20 सेकंड में ए बी को कितनी दूरी से जो कि हराया। जैसा 1 नंबर था वैसा ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्रश्न, ए की बात कर रहा है और आपका बी की बात कर रहा है, क्लियर, इतना सब पता है। 3 मिनट, 1 मिनट बता 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितना जाएगा बोलिए, 6 18 180 सेकंड, और 10 सेकंड जुट जाएगा तो 180 10 कितना जाएगा 190 सेकंड, कितना जाएगा भाई 190 सेकंड। तो ये हो गया 190 सेकंड। और फिर बाद में कहता है कि जबकि बी 3 मिनट 20 सेकंड, तो छोटे 18 यानी कि हो जाएगा 200, ठीक है, 200 सेकेंड हो गए, 190 और 200 सेकेंड हो गए। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का है, तो 10 का अंतर है ना। बोला कितनी दूरी से हारता है, तो 10 का अंतर है, 10 दूरी। तो यहाँ पे जैसा 1 बना है तो वैसे करना है। तो टोटल 1 किलोमीटर है तो इसको 1000 में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो 1000 होगा, क्योंकि मीटर में आंसर है। 1000 हो गया यहाँ पे, और कौन ज़्यादा है 220 ज़्यादा, तो यही हारा होगा, तो तुलना करेंगे हारा वाला से, तो 200 का तुलना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ना, तो 1000 हो गया, 1000 दिया गया ना भाई, ठीक है। 1 किलोमीटर से दूरी दौड़ता है तो 1000 का तुलना इससे हो गया, दूरी का तुलना यानी दूरी से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर दूरी भी है और 200 भी आपका क्या है दूरी है, और जो पूछा उससे गुना, तो पूछा कितनी दूरी में जो कि हराता है, तो 10 से क्या कर देना मल्टीपल, ये जो अंतर है ना उसी से मल्टीपल करना। 0 0 गया, जो ये भी 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, अब 100/2 यानी कि 50 आ गया। 4 का क्या गया 50 आ गया, तो 50 मीटर आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, कहता ए 1 किलोमीटर दौड़ में 4 मिनट 54 सेकेंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 5 मिनट लेता है। तो आरंभ में ए से बी कितना मीटर आगे खड़ा है, ए से बी कितना मीटर आगे खड़ा है, ठीक है। तो कहता है कि इसकी दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुँचे, कब पहुँचेंगे अंतिम बिंदु पर, है ना। तो भाई यहाँ पे ए है, समझ ए है और बी है, यानी मेरा कहने का मतलब एक बात बताएं, ये 1 नंबर जैसे बताए वैसे है, और 4 भी बताए और 5 भी है ना। तो ये सब जो है ना भाई आपका सेम है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो 4 मिनट 1 मिनट में हमने बोला कि भाई 60 सेकंड होता है 4 मिनट में, तो 60 गुना 4 कर दीजिए, तो 24 यानी 240 हो जाएगा, 54 सेकंड जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 294 हो जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 294, ये हो गया सेकेंड है, ये क्या भाई सेकेंड है, ध्यान में सेकेंड सबको है, ठीक है। और इधर 5 मिनट लगा तो 6 5 30 यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो 6 सेकेंड का है, यानी कि ए आपका जीत रहा है, ठीक है। तो हार रहा है कौन, बी हार रहा है, तो जो हारेगा उसको नीचे लिखते तो पता है। और आपका 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को जो मीटर में बदलेगा तो 1000 से गुना यानी 1000 मीटर हो जाएगा, और आंसर भी आपका मीटर में, ये 1000 मीटर हो गया। और हमने बोला था तुलना करना किससे, हारा से, हारा करता 300, तो तुलना कर दे 300, ये क्या कर दे तुलना हमने 300 से कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई दिक्कत, हमें निकालना कितना मीटर पीछे थे, 6 से क्या कर दीजिए अंतर जो हुआ उससे मल्टीपल कर दीजिए, हमने बहुत बता दिया, ठीक है। 0 0 गया, 3 से 2 बार में गया, यानी क्या होगा 10 दूना 20 मीटर जो है क्या भाई पीछे, ठीक है, क्या है 20 मीटर पीछे, कहानी खत्म हो गया। बस इतना सबको करना है। आगे देखिए 6 नंबर क्या कहता है, समझिए। कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से जो कि हराता है। 1 किलोमीटर का दौड़ है, मीटर में होता है 1000, ये बात थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। कहता है बी जो है सी को 150 मीटर से हरा देता है, ठीक है। तो कहता है इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है, कोई दिक्कत है। टोटल दौड़ जो है कि 1 किलोमीटर का ही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रख करके चलना है। तो यहाँ पे ए है और बी की बात करें, यानी 2 कंडीशन बन रहा है। कहता है बी को 100 मीटर से हराता है, बी को 100 मीटर से कौन हरा रहा है, ए, ठीक है, ए हरा रहा है। इसका मतलब ए जो है कि
पूरा दौड़ गया है, 1 किलोमीटर दौड़ गया है ना, 1 किलोमीटर दौड़ गया है, ये 90 शॉट दौड़ा, तभी तो एक जो कि 100 मीटर से दोनों के बीच का अंतर 100 होगा, तभी तो फासला है, नहीं हारेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में। दूसरा कंडीशन कहता है बी, फिर से लिख दिया बी और सी लिख दिया। कहता है सी को 150 मीटर से हरा देता है, सी को 150 मीटर से हरा देता है। कौन? बी, यानी इसका मतलब बी टोटल दूरी कुल दूरी दौड़ के गया होगा। जो भाई हार रहे हैं वो 150 मीटर से हार रहे हैं ना, इसका मतलब ये 885 मीटर गया, क्या पता बीच में रुक गया हो या फिर टुगुर टुगुर चल चल करके यहाँ पर आया हो, तो ये ध्यान में रखना। तो जो जीतेगा वो टोटल दूरी तय करेगा, ये माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेना। तो 150 से हरा, तीन दोनों के बीच का अंतर 150 कर दे। 1 किलोमीटर का ही दौड़ है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा हमको माइंड में लेकर के चले। अब देखिए 2 कंडीशन आया जो कि आपको रेशियो में हमने बहुत सारा बताया ऐसा कंडीशन। तो एक घर को बैलेंस करना होता है, तो एक घर को बैलेंस तो बी दोनों घर में है ना, तो बी को बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ बी बैलेंस कर दीजिए, तो इसको क्या कर देते हैं, ये वाला 9 खाली है पट्टी उठा पटक देते हैं, और इसका एगो 10 को है पट्टी उठा पटक देते हैं। देखिए तो बराबर हो जाएगा, क्या जाएगा भाई, बैलेंस में हो जाएगा। तो कीजिए, तो यहाँ 10 से गुना सब में है पट्टी, और ये सपर में सबको 9 से गुना, यहाँ दरार दे दीजिए, चना दे दीजिए। 10 से गुना की जगह तो हो जाएगा 10,000, 9 से गुना की जगह तो ये हो जाएगा आपका, ये 9 0 तो 0 हो जाएंगे, और 9 5 45 करीब 5 हो जाएगा, 9 8 72 72 4 हो जाएगा, 72 4 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से आप भाई ध्यान देंगे, हमें ए और सी का ही तुलना करना। अब इसको देखिए, ये गुना कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 9000, ये भी हो जाएगा 9000, दोनों बैलेंस है, तो इसको हमको लेना ही भी नहीं है, यूज भी नहीं करना, क्योंकि हमें ए और सी के बीच का बहस से है। तो ए सी को कितने मीटर से हराता है ये ज्ञात करें। अब भाई हमें 1000 मीटर का दौड़ है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 का दौड़ है, या 10,000 हो गया, तो इसको 1 0 जो कि अपने मन से हटा दीजिए। ठीक है, ताकि एक हमने क्या बोला, हमने बोला था एक ये जो 1 किलोमीटर है इसको फोकस करना है। तो 1000 मीटर का दौड़ है, या 10,000 आ गया, तो इसलिए 1 0 दोनों कटा दीजिए, 1000 में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए इन दोनों के बीच का फासला कितना का, 1000 और 765 के बीच का फासला है 235। तो भाई इतना मीटर से ही ना ये पीछे होंगे, है ना। क्या बोला, ये सी को कितने मीटर से हराता है, तो कितना मीटर से हराया भाई, 235 मीटर से हरा दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 100 मीटर की दौड़ में, अब 100 मीटर की दौड़ है, ध्यान में रखना। कहता है ए बी को जो है कि 10 मीटर से तथा सी को जो है कि 13 मीटर से हरा सकता है। तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 100 मीटर का दौड़ है, चलिए ए और बी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है ए बी को 10 मीटर से हराता है, बी को 10 मीटर से हराता है, यानी ए पूरा दौड़ा 100 मीटर, तो ये होगा 90 मीटर, ये ना भाई, तब ना 10 मीटर से हरेगा। कहता कि है ना सी को 13 मीटर से हराता है, 13 मीटर से सी को हरा देता है, यहाँ पे सी भी है, तो सी हम कह सकते हैं भाई होगा 87, तभी तो 187 के बीच का अंतर की बात करें तो 13 का होगा, बिल्कुल बात ठीक है। कहता है 180 मीटर की दौड़ में, कहता है ये तो बात ठीक है। अब कहता है 180 मीटर का अगर दौड़ है, 180 मीटर का दौड़ में कहता है बी सी को कितने मीटर से हराएगा। चलिए बी सी के बीच का बस हुआ, ये आपका अब हट गया। ठीक है, अब 180 मीटर का दौड़ हो रहा है, तो है ना बी सी को कितने मीटर से हराएगा, यानी सी को कितना मीटर से हराएगा। तो इसका मतलब बी जो है कि 180 किलोमीटर दौड़ा होगा, तो बोले 90 में कितना से गुना करेगा, 180 हो जाए। बोलेगा सर जी 2 से गुना कर दीजिए, बिल्कुल राइट जवाब है 2 से गुना। अब इधर भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए, है ना, तब पता चल जाएगा। 2 की जगह तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, यानी कि 174 या 180, तो टोटल अंतर के बाद 6, तो इतना मीटर से जो कि हरा देंगे, है ना, क्योंकि बी सी को हराएगा ना, तो बी तो पूरा दौड़ेगा ना, तो 180 मीटर का दौड़ है, तो 180 पुराने के लिए 90 को 2 से गुना किया तो हो गया 180, इसको भी 2 से गुना कर दिया, तब जो फासला है वो 3 मीटर से हराएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से आप जगह फटाक से बोल सकते हैं। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं प्रश्न, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 200 मीटर की दौड़, भाई टोटल भाई 200 मीटर की दौड़ हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात। ए तथा बी क्रमशः 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा कर सकते हैं, 22 सेकंड और 25 सेकंड में पूरा। जब कहता है ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर होगा, यानी कि भाई अंतिम मतलब हारना जिताना वाला है। ठीक है, हारना जीतना, यानी ए हाथ जीतेगा तो बी हारेगा, यानी कि ए और बी है। ध्यान में सेकंड लग रहा है 22 सेकंड
और इसको लग रहा है 25 सेकंड, मंजिल पहुंचने में 25 सेकंड। इसका मतलब ए जीत रहे हैं, बी आपको हार रहा है, बी हार रहा है। टोटल दूरी कहता है 10 मीटर, ये 200 मीटर। तो हमने आपको बताया 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सब था ना, तो बस ये भी है। अंतर की बात करें तो अंतर 3 है, तो अंतर कहते हैं भाई ये 200 मीटर टोटल है। और ये देखिए हार रहा है कौन, बी हार रहा है, क्योंकि उसको समय ढेर लग रहा है। तो जो हार रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, और ये अंतर 3 का है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो पता चल जाए कितना मीटर से फासला है, ठीक है। तो 25 से कटा दीजिए, 25 8 8 या 24 है ना, तो 24 मीटर डायरेक्ट बोल दीजिए 24 मीटर, तो आपका 24 मीटर, ठीक है। तो बी उसे कितने दूरी पर है, 24 मीटर की दूरी पर है। इतना सा कहानी खत्म, ये सारा चीज़ तो हमने बता दिया। अब 9 नंबर देखिए, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 500 मीटर की एक दौड़ में 2 धावक है, ए और बी। चालों का अनुपात, भाई यहाँ पे चालों का अनुपात दिया गया, कोई दिक्कत, ए और बी का रेशियो दिया गया 3:4 दे दिया गया। कहता है कि आरंभ ए बी से 140 मीटर आगे है, कहता शुरुआती में 140 मीटर क्या आगे है, कोई दिक्कत नहीं। कहता इस दौड़ में ए कितने मीटर से जो कि जीत जाता है, कहता ए कितने मीटर से जीत जाता है। टोटल 500 मीटर की दौड़ है, शुरू में 140 मीटर से आगे है, तो मैं कह सकता हूँ भाई कि 360 मीटर इसका होगा, 360 मीटर, ये 500 मीटर है, ठीक है। क्योंकि 20 से 140 मीटर आगे है, कौन, 20 से 140 मीटर आगे है, ए आपका आगे है 140 मीटर। तो हम यहाँ पे कहेंगे तो इसको, तो 140 मीटर आगे तो बी तो 140 पीछे होगा ना, तो बी 500 है तो ये 360 है, तभी तो इन दोनों के बीच का अंतर 140 होगा। क्लियर है। कहता है इस दौर में ए कितने मीटर से जीता, ए कितने मीटर से ये जीता, ये बताना, ठीक है। तो भाई इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहली बात है इसको सेकंड में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करिए, तो आपका चाल दिया गया, स्पीड दिया गया है ना, और ये तो आपका डिस्टेंस दिया गया है ना। तो समय लाना, हमको टाइम लाना, टाइम निकालने के लिए दूरी बटे चाल करेंगे, 303 से 360 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे इधर देंगे आप 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 हो गया, टाइम निकल गया दोनों का। अब अंतर देखिए तो 5 का अंतर कितना हुआ, 5 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, 5 का अंतर है तो 5 का अंतर है। अब जैसे बनाते आए हैं, अभी 8 नंबर बनाए, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, तो वैसे बना लीजिए। टोटल ये 500 है, ठीक है, 500 मीटर की दूरी है। और जो हार रहा है उसको नीचे लिखते हैं, हार रहा है ये तो इसी से तुलना 125 नीचे, और जो गैपिंग है उससे गुना कर देना है ना। तो बस तो कहानी कितना, 25 से 125 से 4 बन में गया, 4 5 20, तो 20 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास करते, क्या कहता है समझिएगा, है ना। कहते ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, कोई दिक्कत। आरंभ में कहते बी ए से 80 मीटर आगे है, दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात है, समझिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5/3 है, देखिए ध्यान से, ये ए और बी, देखिए ये भाई बी और ए में से ए भिन्न के करीब कौन है, बोले बी, तो बी हो जाएगा हर वाला, यानी बी हो जाएगा 3। क्लियर है, ध्यान में रखना, ये 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा 5। ये हमने रेशियो में बहुत सारा ऐसे बताया। टोटल की बात 80 मीटर आगे है ना, आगे कितना है 80 मीटर ये आगे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे पीछे यानी कि अंतर, आगे हो पीछे इसका मतलब अंतर है, 2 का अंतर है, अंतर का तुलना अंतर से कर दे। ए तथा बी, कहते ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं, एक ही समय पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से कहता है 80 मीटर आगे है, यहाँ पे देखें तो 2 मीटर आगे है, ठीक है, ए से आगे है। और आपसे कहता है कि दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभ है ना, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो भाई अंतिम बिंदु हम ए से भी आ सकते हैं, यहाँ पे 3 से भी आ सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये भी से ज्ञात कर लेते हैं ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 से कटाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 गुना 5 4 5 20 यानी कि 200 मीटर है, ठीक है। तो 200 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा एक टारगेट है 10 प्रश्न डेलीज बाय डेलीज, वो 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे इससे आगे जो भी बचा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।